विधायक जी ने उसको ये कह कर वापिस भेज दिया कि गांव में जाने का रास्ता नहीं है। विधायक ने कया सो कया, मुख्यमंत्री के दिमाग में भी ये बात नहीं आई भाई गांव में जाने का रास्ता क्यों नहीं और वो रास्ता बनाया जाए। आज तक इसके बारे में कोई विचार नहीं हुआ। ये बिल्कुल कुंभकर्ण हो रहे हैं। गाँव बहुत परेशान है। एक गाँव में तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से जो बच्चे हैं। इससे पहले एक मामला आया था गांव मंचूरी का, जहां मंचूरी गांव में अध्यापकों की कमी के कारण जो है बच्चों को सड़कों पर उतरना पड़ा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं ये हमारा भविष्य है जो समस्याओं से जूझ रहा है। उसकी सीधी तस्वीरें आप ड्रोन से देख रहे हैं और तमाम जो गाँव वासी हैं ये सीधी तस्वीरें आप पुल के नीचे से देख सकते हैं कि जो गाँव वासी हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। गाँव के जो मौजूद लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो ग्रामीण यहाँ पर बैठे हैं, ऐसी क्या आन पड़ी कि जो इनको आज पुल के नीचे धरने पर जो है मजबूर होना पड़ा। और आप देख सकते हैं अनिश्चितकालीन धरना, जी हाँ अनिश्चितकालीन धरना, शिक्षा के लिए जिंदगी दांव पर। और जो तमाम हमारे जो लोकसभा सांसद हैं और जो हमारे ये विधानसभा गरोंडा के जो विधायक हैं, गुमशुदा की तलाश, जी हाँ गुमशुदा की तलाश, ताकि वो यहाँ पर आए और इन समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करा के गाँव वालों को आश्वासन दे कि जो कार्य है ये कब पूरा होगा। आइए बातचीत करते हैं तमाम ग्रामीणों से, क्या कुछ कहना है। आज बहुत बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि जो तमाम स्कूल के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो हैं वो आज धरने पर बैठे हैं। जी हाँ, एक स्कूल का बच्चा जो सुबह स्कूल में तैयार होकर जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, आज वो धरने पर बैठा है ग्रामीणों के साथ। बच्चों के स्लोगन आप देख सकते हैं, क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चे बोल रहे हैं कब शुरू होगा पुल का निर्माण कार्य है। ये बच्चे प्रशासन से अपील कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं। समय पूरा होने के बाद भी पुल का जो निर्माण है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की खुली लूट और खुली छूट का जो आलम है वो किसी से छुपा नहीं है। आगे देखिए कि जो विकास है वो कितना आपके सामने है। बच्चे जो हैं आप देख सकते हैं बैठे थे और तमाम जो ग्रामीण हैं, नंबरदार हैं, बुजुर्ग, सबकी बात हम आपसे कराएंगे। बच्चे रेलवे क्रॉसिंग करके आते हैं, सबसे बड़ी घटना का जो कारण है वो हो सकता है उसी की खास खबर हम आपको दिखाएं। आने में आने जाने में दिक्कत हो है जी, जिक्र ऊपर न बगतो जावा जी, रेलगाड़ी चाला जी, धूल मिट्टी उड़ा, नीचे ना बारिश है, जाने में मुश्किल हो है जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th में जी। तो सारे बच्चे पुल क्रॉस कर, वो पटरी क्रॉस करके आते हैं सारे बच्चे? हाँ जी। तो क्या किस लिए बैठे हो, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जी हमारा खातिर पुल बनवाओ जी। क्या नाम है बेटा? लक्की। लक्की बेटा कौन सी क्लास में हो? 7C में हो। तो ये लिखा आपने क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं, तो क्या कहना चाहते हो जो बैठे हो यहाँ पर? यहाँ जी ऊपर से जी वो रेल चलती है जी, एक लड़की आ जाती जी रेल के नीचे तो जाओ जी, बारिश आ जाए जी, पानी पर जमा, धूल मिट्टी, चोट लग जाए जी। इसलिए क्या चाहते हो? पहले पुल बनवाएंगे फिर स्कूल जाएंगे। नाम चरण सिंह है जी। चरण सिंह जी कौन के? जी हाँ कौन लगे हैं जी। ये पुल की समस्या के लिए धरने पर बच्चे बैठे हैं स्कूल के। हाँ ठीक बैठे। आप इतने बुजुर्ग हैं, हाँ कभी देखा इस प्रकार से? कभी आज का बच्चा जो है, आज आप इतनी बड़ी उम्र हो चुकी है, क्या प्रशासन सोया हुआ है कि बच्चे मजबूर हो गए हैं बैठने के लिए? प्रशासन तो एक तरफ तो कहता है कि हम बड़े मेहनत काम कर रहे हैं, एक तरफ ये हाल है जो कोंड मोरिया, इससे क्या पता लगा बीजेपी वो तरक्की कर रही। क्या आपके जीवन के इतिहास में कभी बच्चे बैठे हैं धरने पर? नहीं बैठे, पहली बार है कोंड के अंदर ऐसा कभी इतिहास? ये पहली बार है, ये पहली बार है। और मैं आपको और मजे की बात बताऊं कि सरकार, हमारा MLA विधायक जो है ना, मेन गलती उसकी है। अभी आपको मैं रास्ता दिखाऊं, गर्ल्स स्कूल के गए तो इतने दे रहे हैं, वो लड़की कैसे आएंगी? अगर 4 बरसात हो जाती है ना, वो लड़की तो इसका पड़ा गया, सलवार बीज गया, इसका जम्फर बीज गया, और सरकार के बाहर वीडियो दिखा लिया, जबकि हमारा ही पैसा जमा है वहाँ वीडियो के पास। चलो ठेकेदार तो जब आएगा, पुल तो जब बनेगा, ये गली तो बना सकें। जो पक्की गली पहले थी उसमें मट्टी के रखी ठेकेदार ने, कम से कम उसने उठवा के बाहर तो फेंक दें।
कमारों के बाहर आकर सारी मिट्टी पक्की सड़क पे रखी। तो नियमों की धज्जियां उड़ा रखी है। बिल्कुल जी, नियम तो सड़क सरकार में है नहीं कहीं। ये एक तरफ तो कहती है ईमानदार सरकार, और एक तरफ इस तरफ भ्रष्ट सरकार। मैंने ज़िंदगी मैंने देखी, 78 साल की मेरी उम्र है। ये एक बात तो करे, झूठ बोलने में इससे बड़ा कोई सरकार नहीं आई आज तक। बोलना तो सारे नेता झूठ हैं, फिर नहीं के कमाल है झूठ बोलना है। तो स्कूटी क्रॉस करके आप भी जाते हैं, और आप कैसे बुजुर्ग और महिला भी जाते, गिरते होंगे, चोटिल होते हैं? मैं तो कई बार गिर लिया जी। मैं तो कई बार गिर लिया और कई बार पीछे लग लिए। क्यों? अंधेरा हो रहा, एक जगह तो पुल इतना है, एक जगह इतना है, तो उसमें अंधेरे में नज़र नहीं आता। अगर एक गाड़ी चली गई यहाँ बैठ तो क्लोज हो जाए सारा रास्ता। बाकी कौंड के बारे में, और कैंसी चुनसी का सबसे बड़ा काम है कौंड, जिसकी 7,000 वोट हैं और जिसका ये हाल है। बस इससे क्या हो रहा है? अच्छा, कौंड तो वैसे पिछड़ी, पब्लिक तो बहुत है इस पर। तो दिलाना, कौंड, ये गुड़ा, बेगमपुर, आगे मुनक, ये तो आंध और रसला, अलीपुरा, पुंडरी, कैमला, ये सारे गांव थे। वो तो सब अपने दूसरा। ये कौंड के बच्चे कहाँ जाएँ? सबसे मजे की बात यह है कि कन्या स्कूल है, और कन्या स्कूल के बारे में आप जाकर फोटो लेकर आइए। वहाँ से कच्चा रास्ता पड़ा, खड़े हिंदी नहीं। अगर 4 बूंद हो जाएं तो कोई लिकड़ कर दिखा दूँ वहाँ से, पहली बात। दूसरी बात ये सड़क तो खराब आई, कहते हैं सरकार खट्टर साहब के स्कूल के पास ठेका नहीं होगा शराब का ठेका लड़कियों के स्कूल के पास। जिस टाइम छुट्टी होती है वहाँ पर डोलते पावा शराबी, और दरखास्त एरी डी से रविंद्र कल्याण जी से पूछो जाएगा भाई क्या कारण है, ये क्यों बैठे हैं, इनको शौक है बैठने का। तो ये बच्चे धरने पर ये लाइन क्रॉस करके आते हैं, अपना जीवन दांव पे लगा कर शिक्षा प्राप्त करते हैं, इससे अच्छा घरों बैठ जाएंगे। आप ग्रामीण कहीं ना कहीं मांग रखी गई थी पुल को लेकर, एक ड्रीम प्रोजेक्ट का, तो उस ड्रीम प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिल्कुल ये राजनीति ये लोग नहीं, जबकि विधायक जी कर रहे हैं। 20-30 मैंने पहले भी चैनल को बता चुका हूँ, मैं 20-30 बंदों को बुलाऊंगे गाँव से, उनको आश्वासन देंगे भाई कैसे कराना है पुल ये बताओ। अगर जी हमने तो आगे चाहिए ये, चलो भाई आगे हो जाएगा। फिर दूसरे को रूम ना बुलाओगे, हाँ भाई तुमने अगर हमने तो पीछे चाहिए जी, कोई बात नहीं, थारा पीछे हो जाएगा भाई। राजनीति तो वो कर रहा, ये गांव के लोग थोड़ा कर रहे। इसको जहाँ से तो अपना बनाकर अपना तैयार कर दो, इनकी राजनीति खत्म करो जो राजनीति कर रहे हैं ये। तो मेरे क्या कुछ मांग है आप? हमारी तो एक मांग है, इस पर जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करा जाए। तो कोई अल्टीमेटम दिया गया किसी अधिकारी से? कोई अल्टीमेटम नहीं, कोई सुध नहीं। शासन प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है, किसी ने कोई सुध नहीं ले रखी। और इतना रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो बच्चों का है। यहाँ आने जाने में कोई रास्ता नहीं, अगर नीचे से निकलोगे एक ट्रैफिक आ जो, बच्चों को कोई रास्ता नहीं। पूरा पड़ा हुआ है वहाँ पर। अभी बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, और वहाँ पर इतनी मतलब उसकी जगह ऐसी है कि वहाँ 2 गाड़ियाँ नहीं निकल सकती। और जब 1000 बच्चों की छुट्टी एक साथ होती है, वो वहाँ से नहीं गुजर पाते। पहले ये सारे बच्चे लाइन के ऊपर से ही जाते थे। अभी जब वो वीडियो वायरल होने के बाद कुछ दिनों से इनको नीचे से भेजा जाने लगा, लेकिन नीचे से भी रास्ता नहीं है जाने का। इसलिए मजबूरन हमने बार सरकार से आग्रह किया, हम MLA जी के पास गए, हमने हर तरह की हर संभव कोशिश की। आज 4था दिन हमारा यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। जब सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी, तब ये सांकेतिक धरना है, ये धरना नहीं, ये सांकेतिक धरना है। यदि सरकार फिर भी नहीं जागती तो सारे स्कूल के बच्चे छुट्टी करेंगे और वो सारे बच्चे यहाँ पर बैठेंगे आज, ताकि सरकार की नींद खुले। हमारे माननीय विधायक जी, उनके कानों तक ये बात जाए कि गांव कोहंड के बच्चों को समस्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय विधायक जी से, क्या ये गांव के बच्चे, क्या ये आपके बच्चे नहीं हैं? MP साहब कल भी गरौंडा में थे, क्या ये बच्चे उनके बच्चे नहीं हैं? यदि उन तक बात नहीं पहुँची तो ये चैनल के माध्यम से बात वहाँ तक पहुँचे, और यदि बात वहाँ तक पहुँच चुकी है तो फिर वो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? कोई अपडेट नहीं है। अब आप सोच लीजिए, इतने लंबे प्रोजेक्ट में कोई अपडेट ही नहीं है। मुझे नहीं लगता MP और MLA को भी पता होगा कि आगे इसका क्या फ्यूचर है। तो ये बड़ी खतरनाक है कि बच्चों को अपनी बेसिक शिक्षा लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करना होता है। आज बच्चे कह रहे हैं कि पुल जब बनाओगे, हम जब स्कूल जाएंगे, आज ये बच्चे बोल रहे हैं क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है स्लोगन पे। बिल्कुल ये इतना बड़ा ये बच्चों के लिए बवाल जो है, ये कब सुलझने का आसार नजर आता है? बिल्कुल, इसी पे MP और MLA साहब को सोचना चाहिए। हमारे MP साहब है, इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं, तो ये बच्चे आज उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं?
एमपी साहब को, जैसे मुझे गांव वालों से पता चला है कि जीतने के बाद एमपी साहब इस गांव में अभी तक आए नहीं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गांव के अंदर चारों तरफ से जाने की कोशिश कीजिए, आप अंदर नहीं घुस पाएंगे। सीएम साहब का प्रोग्राम होना था कुछ दिन पहले, अफसर लोगों ने सीएम साहब को गुमराह करके उनका रास्ता चेंज कर दिया और कोर्ट का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और मैं गारंटी लेता हूं अगर सीएम साहब यहां पे गांव में पहुंचते तो कई अफसर सस्पेंड हो जाते। तो क्या विकास है ये? आप स्टेडियम की तरफ जाइए, कोई रास्ता नहीं है। पता चला है, बड़ी दुर्भाग्य है कि आज 2022 में भी सरकारी स्कूल जो गांव का प्राथमिक है, एक कक्षा में 3-3 कक्षा के बच्चे पढ़ रहे हैं, छत गिरने को है। 20 साल पीछे चले गए हम लोग, कोई रोड मैप नहीं है। एमपी साहब से, एमएलए साहब से, शासन प्रशासन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं, गांव में विजिट करो और सिचुएशन देखो। इस गांव को मैं एक बात बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे, इस गांव को 1 लाख रुपए स्वच्छता में मिले हैं। क्या लग रहा है आपको 1 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट में स्वच्छता के लिए इनाम मिला है? इसकी जांच होनी चाहिए, किस तरीके से 1 लाख स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ दिए गए हैं। तो ये क्या है? तो और भी बात, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, इन्होंने भी आपके सामने अपनी समस्या रखी। मैं एक बात शासन और प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये मामला 1 महीने से हम लोगों ने उठाया हुआ है। और जब ये मामला हमने उठाया तो बड़ा मजबूर होकर के उठाया था, लोग बहुत बुरी तरह से परेशान थे। तो क्या 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, पहली बात मैं जो इसमें किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जब बात है, क्योंकि मैंने जब भी कोई बात की शासन और प्रशासन की तो आज क्या घरोंडा हलके के अंदर या लोकसभा करनाल के अंदर बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं है जो इस बात को, क्या चैनल के माध्यम से उनका आईटी सेल जो है इतना कमज़ोर है, क्या आज तक उनको इस बात का पता नहीं चला? क्या आज तक ये बात उनके संज्ञान में नहीं आई कि किस तरह से बच्चे अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, किस तरह से लोगों को, इस गांव को ही नहीं विभिन्न गांवों को इस जो है ना क्या नाम पुल से परेशानी है। तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि भाई इस समस्या के, जो ये समस्या गांव ने उठाई हुई है, विभिन्न गांव ने उठाई हुई है, कोई उनका प्रवक्ता या कोई बीजेपी का नुमाइंदा ये बताए कि भाई ये समस्या 1 दिन 2 दिन, बस एक ही बात कहते हैं, ड्रामेबाजी, कलाकारी, ड्रामेबाजी, राजनीति। आप हमें मतलब कोई भी जो उनका कार्यकर्ता है, ये बात कहने की बजाय ये बात बताए ना कि ये पूरे 1 दिन में, 10 दिन में, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल में बन जाएगा। आप हमें ड्रामेबाजी मत बताओ कि ड्रामेबाजी है या राजनीति है। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ जी, बच्चों को बहुत परेशानी है। ऊपर से आए तो रेलवे का डर, नीचे से आए तो ट्रैफिक का डर, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और दुकानदारों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मेरे गांव वालों को भी बहुत दिक्कत है, मेरे बच्चों को भी बहुत दिक्कत है। हमने धरना जो रखा है इसीलिए रखा है और इसी समस्या का हम हल ढूंढ रहे हैं। लेकिन अभी तक ये ग्रामीणों की तरफ से कब तक जारी रहेगा? ये जब तक रहेगा, जब तक यहाँ काम चालू नहीं होगा। ग्रामीणों का साथ ऐसे होगा, ऐसा ही रहेगा, इससे भी ज़्यादा होगा, तो इससे ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि इससे तो है ना, गांव वाले नहीं, दूसरे गांव वाले भी परेशान हैं सर। क्योंकि यहाँ बूढ़ा गांव के हैं, बेगमपुर गांव के हैं और असंध तक के रास्ते में बड़ा है, जैसे काफ़ी सारे गांव हैं जो परेशान हैं। घरोंडा की विधानसभा का सबसे बड़ा गांव कहीं ना कहीं लगता है गोंड गांव। बिल्कुल है इस सर। तरीके के विकास जो कार्य जो हो रहे हैं कितना मुनासिब है? क्या है सर, क्या हो रहा है? ये कुछ भी नहीं हो रहा सर। गांव वाले सेटिस्फाई है विकास कार्यों से? नहीं, बहुत बड़ा विकास किया जा रहा है। क्या विकास किया जा रहा है सर? कोई भी काम शुरू हुआ है बंद पड़ा है, सारा कुछ बंद पड़ा है। सारे ये जो दुकानदार है ये भी परेशान है, बेचारे किराया तक नहीं निकाल रहे। थोड़ा सा पुल निकल कर आप विकास देखिए, पुल का तो जो कुछ है आप थोड़ा सा पुल निकल करके देखिए, विकास आपको खुद पता चलेगा। विकास नहीं है, पुल बन के तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हमने सोचा था 2 साल में पुल तैयार हो जाएगा, लेकिन पुल तो अभी तक कहाँ तैयार हुआ। लेकिन इसके बाद आगे समस्या जो हम आने जाने में दिक्कत है, हमारे यहाँ पर लगते कम से कम 20 गांव लगते हैं जो हमारे दूर असम तक के लगते हैं। सब परेशान है, रास्ता अपना टूटा फूटा है। तो आप उस साइड जाएंगे ना, खड्डे में आप निकल नहीं पाएंगे उस साइड। यार जो अपना नीचे अंडरग्राउंड बनाया है जो, वो सिर्फ 2 गड्डी आपस में क्रॉस नहीं हो सकती जी। तो बच्चे स्कूल में आते हैं, वे रेल पार करके आते हैं, कहीं कोई भी हादसा हो जाएगा। और नीचे को रास्ता नहीं है, नीचे को भी एक बना रखा है।
ये फाउंडेशन ऐसी बनाई गई है ताकि यहाँ लोगों का हर रोज़ झगड़ा हो, रोज़ थाने तहसील हो। इसमें एक गाड़ी एक ही पास हो सकती है। अगर कोई सामने से आएगा तो उसको आधा किलोमीटर तक पीछे करते करते चलो, और वो बोलेगा तू पीछे कर, वो बोलेगा तू पीछे कर। तो हर रोज़ यहाँ पर झगड़ेबाजी होने का काम है। ये बहुत ख़राब फाउंडेशन है। किस इंजीनियर ने बनाई, क्या सोच कर बनाई, बहुत ख़राब काम है। बताया था ऐसा पुल बनेगा दुनिया देखेगी। हाँ, हमारे माननीय विधायक जी ने बोला था ये भारत का ऐसा पुल होगा, यूनिक पुल, बिल्कुल जो पूरे भारत में कभी नहीं ऐसा कोई और पुल बना ही नहीं है। लेकिन ये इस गांव के गले की फांस बन गया है। इसको ना खाए बात बनती है, ना उगले बात बनती है। और प्रशासन तो आज हरियाणा में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल है। सब ऑफिसर अपनी मर्जी से काम करते हैं, जनता की कोई सुनवाई नहीं है। एक बार खट्टर ने गांव में मुख्यमंत्री ने आने का मन बनाया और विधायक जी ने उसको ये कहकर वापस भेज दिया कि गांव में जाने का रास्ता नहीं है। विधायक ने कया सो कया, मुख्यमंत्री के दिमाग में भी ये बात नहीं आई भाई गांव में जाने का रास्ता क्यों नहीं है और वो रास्ता बनाया जाए। आज तक उसके बारे में कोई विचार नहीं हुआ। ये बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। गांव बहुत परेशान है। एक गांव में सीवरेज का इतना बुरा मामला है, हर रोज़ पशुओं की टांग टूट जाती है, उसमें कोई गाड़ी का गली में होकर नहीं गुजर सकती। 2 महीने काम चलता है 1 साल में, आज 3 साल होने को आ गए। पता नहीं इसमें क्या मामला है, कैसा, ये बिल्कुल नरक बना हुआ है गाँव।